यहाँ से डेसिमल को हटाना है तो डेसिमल के बदले में बटा में आएगा 1। डेसिमल जैसे ही हटेगा उसके बदले में बटा में क्या आएगा 1। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 1 पर 0 डाल देंगे। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट होंगे तो 1 पर 1 0 डालेंगे, मतलब बटा में 10 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो बटा में 2 0 आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 100 आगे चुका। ये डेसिमल का 7th और लास्ट लेक्चर है। इसमें तो हम सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन जो हम पीछे वाले लेक्चर से सीखते आए हैं। उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8.2 प्लस 1.4 डिवाइड बाई 0.7 माइनस 1.32। इसमें भी आपको वही करना है, मतलब कि जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, मतलब सबसे पहले डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो चलिए करते हैं डिवीजन वाला प्रोसेस। तो यहाँ से 1.4 डिवाइड बाई 0.7 करेंगे तो कितना आएगा? डिवीजन हम पीछे वाले लेक्चर में ही पढ़े हैं। क्या होता है देखिए, 1.4 मतलब इसको समझिए 14 है, ये समझिए 7 है, तो 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। अब पॉइंट एडजस्ट कराना है तो इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक, इसमें पॉइंट के बाद एक, तो इसमें भी एक, इसमें भी एक, मतलब खत्म। टोटल 2 नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई में टोटल होता है। इसमें सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब इसमें 1 डिजिट उसमें 1 डिजिट, दोनों खत्म, मतलब पॉइंट बैठेगा ही नहीं बस। तो ये दोनों का डिवीजन करने पर कितना आ गया? 2। बाद बाकी जितना बच रहा है सबको उतार देते हैं, 8.2 प्लस और इधर बच रहा है माइनस 1.32। बस अब क्या करना है? अब फिर से ये दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दोनों को ऐड करने का तरीका, एडिशन करने का तरीका बताए थे पहले, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। मतलब इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसके भी पॉइंट के बाद एक डिजिट लाना पड़ेगा। तो एक डिजिट नहीं है पॉइंट के बाद तो उसमें हम 0 डाल देते हैं, एक डिजिट वाला, समझ रहे हैं ना। अब चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों को ऐड करेंगे लास्ट 2 0 2, फिर पॉइंट के पॉइंट 8 2 10, इस तरह से आ जाएगा। 10.2 आ गया। ये दोनों को ऐड करने पर उधर क्या बच रहा है? माइनस 1.32। ठीक है, अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। मतलब इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाइए, तो एक डिजिट है ना, एक और 0 डाल देते हैं, हो गया 2 डिजिट। तो लाइक डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, तो लास्ट वाला को पहले, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 1 बचेगा, तो 11 में से 3 जाएगा फिर भी 8 बचेगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, मतलब 8.88 आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसको जरा करके देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले डिवीजन होगा, यहाँ पे आ जाइए, तो चलिए करते हैं। तो ये कितना है? 4 है, कितना है? 2 है, तो 2 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 2 होता है ना। अब जरा पॉइंट एडजस्ट करवाइए। अब पॉइंट के क्या प्रक्रिया होगा? देखिए इसमें तो पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब इसमें पॉइंट के बाद 0 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मतलब कि 2 डिजिट में से 0 डिजिट घटेगा, मतलब 2 में से 1 घटेगा, समझ रहे हैं। डिवाइड में तो घटना ही है, टोटल तो आप नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि हर बार हम ऐसे घटा देते हैं और की बार उल्टा घटा रहे हैं, तो उल्टा ठीक है, उल्टा घटा रहे हैं तो घटाइए, कितना आता है? 2 डिजिट में से 0 डिजिट घट जाएगा, तो मतलब 2 डिजिट बचेगा। तो 2 जो आया घटाने पर, अब की बार पॉइंट नहीं डालेंगे, अब की बार 2 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे 2 0 डाल देंगे। ये सब हम पीछे वाले लेक्चर में पढ़ लिए, अगर आपको और अच्छी तरह समझना है तो वही जाकर देखिए। चलिए अब जो पहले है उसको उतार देता है। ठीक है, मतलब 200 इंटू 4 माइनस 1.5। अब फिर से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, तो 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 800 होगा ना, माइनस 1.5। अब ये दोनों को तरह सॉल्व कर लेते हैं। फिर से आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक डेसिमल में तो कन्वर्ट करना होगा। इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें तो फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट लाना पड़ेगा ना पहले, तो पॉइंट के बाद एक हम 0 डाल देते हैं, आगे एक डिजिट, बस अब सॉल्व करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लास्ट वाला 0 में से 5, मतलब 10 में से 5, तो 5 बचेगा, फिर पॉइंट आ गया, ये 9 हो जाएगा, तो 9 में से 1 8 बचेगा। ठीक है, ये भी 9 हो जाएगा, 9 के 9 ये 7 हो जाएगा, मतलब 798.5। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से आप आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं डेसिमल वाला भी। अब चलिए एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं, जो है डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 0.05 इसको हमको पहले फ्रैक्शन में लाना है। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में लाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले डेसिमल को हटाएंगे, मतलब 0.05 है ना, यहाँ से डेसिमल को हटाना है, तो डेसिमल के बदले में बटा में आएगा 1। डेसिमल जैसे ही हटेगा उसके बदले में बटा में क्या आएगा? 1। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 1 पर 0 डाल देंगे। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट होंगे तो 1 पर 1 0 डालेंगे, मतलब बटा में 10 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो बटा में 2 0 आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 100 आगे चुका है। तो ऊपर क्या बच रहा है? 5 बच रहा है, 5 के पीछे 0 तो कोई वैल्यू नहीं है ना, पॉइंट हट चुका है। अब है केवल 5 और बटा में 100। ठीक है, बस हो गया फ्रैक्शन में। लेकिन यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करने को बोल रहा है, तो और जरा काट कर दीजिए, तो ए से कट जाएगा 20 बार, मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1/20। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। इसको जरा करके देखते हैं। 1.5 है, फिर से यहाँ से पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटाएंगे मतलब उड़ रहा है, मतलब हट गया पॉइंट हटेगा तो बटा में क्या आएगा? 1, और फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो कितना? 0, 1 0, मतलब 15/10।
15/10। अब इसको आप सिम्पलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 का टेबल में काट दीजिए, 3 बार में ही 2 बार में, मतलब 3/2 आ गया। ठीक है, सिम्पलेट फॉर्म में तो आपको कन्वर्ट करना आता है ना। इसको भी सबसे पहले 125 उड़ाते नहीं हैं पॉइंट को, ऐसे ही लिख देते हैं 125 और बटा में कितना आएगा 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0। ठीक है, 125/100। इसको सिम्पलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 25 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, मतलब सिम्पलेट फॉर्म आ गया 5/4। ओके, इसको देखिए, इसको में भी पहले 2 के 2, क्योंकि 2 के पीछे 0 है तो उसका तो कोई वैल्यू होगा ना, नहीं होगा ना अगर पॉइंट हटेगा तो। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, मतलब बटा में आ गया 1 पर 4 0, 10,000। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो 1/5000। इस तरह आप आसानी से डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा उल्टा समझ लेते हैं, मतलब फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना। पहले बटा में 10 वाला फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखते हैं, उसके बाद सब सीखेंगे। देखिए, जैसे में अगर हमारे पास है 345/10, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो बिना डिवाइड किए आप चेंज कर सकते हैं। डिवाइड मत कीजिए 10 से 345 को। देखिए, डायरेक्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर नीचे केवल 1 पर 0 वाला नंबर हो, मतलब 100 1000 10 10,000 इस तरह के, तो इसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? ऊपर वाला जो भी है लिखा हुआ न्यूमरेटर में उसको लिख दीजिए 345। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे कितना 0 है 1 0 है, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। अगर नीचे 2 0 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। अगर 3 0 है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, मतलब इसमें 1 0 है तो पीछे से 1 डिजिट गिन करके पॉइंट डाल देंगे, हो गया ना पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 334.5 इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, जैसे में अगर इतना रहेगा 345/100, इसको जरा करने का प्रयास करते हैं। फिर से 1 पर 0 वाला है नीचे, तो फिर से पहले 345 लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे कितना 0 है 2 0 है, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, मतलब पीछे से 2 डिजिट गिनने के बाद पॉइंट डाल देंगे। अच्छा, अगर इतना है 345/1000, इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह पहले 345 लिख देते हैं। अब की बार 1 2 3 0 है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, तो पीछे से 3 डिजिट गिनेंगे, उसके बाद पॉइंट डाल देंगे। इसके पहले आप 0 डाल सकते हैं चाहे तो। अच्छा, जैसे इतना है 345/10,000, इसको कैसे करेंगे, पहले 345 लिख देते हैं, उसके बाद देखिए 1 2 3 4, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट आना चाहिए, मतलब पीछे से 4 डिजिट गिनेंगे, उसके बाद पॉइंट डालेंगे। तो 1 2 3, अब तो 4 डिजिट गिना ही नहीं रहा, तो 0 डाल दो ना, अगर कम पड़ रहा है तो आगे 0 डालना, उधर 0 नहीं डाला जाता है। 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट डाल देते हैं, और इधर 0 डालने का मन है तो डाल दीजिए। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में अगर हमको आ जाए 2/1 पर 5 0, कितना भी 0 आ सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले 2 के 2 लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए 5 डिजिट, मतलब पीछे से 5 को गिनेंगे, उसके बाद पॉइंट डाल देंगे। तो 1 4 को और कम रहा है तो 4 को 0 डाल देते हैं, उसके बाद पॉइंट डाल देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से फ्रैक्शन से डेसिमल में। कब? जब नीचे 10, मतलब कि 1 पर 0 वाला हो तो। अगर 1 पर 0 वाला हो ना हो तो क्या करेंगे। अब यदि बट्टा में 1 पर 0 वाला ना हो तब कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, उसको भी जरा सीख लें। देखिए ध्यान से, जैसे में अगर है 4/5, ठीक है, तो 4/5 है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, उसी जैसे अब डिवाइड वाला प्रक्रिया अपनाएंगे। अब डिवाइड करके कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला को डिवाइड किया जाता है। ये मत सोचिए कि 4 छोटा है तो 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। नीचे वाला से ही ऊपर वाला को डिवाइड करेंगे, चाहे बड़ा कोई भी हो। तो 5 से 4 को डिवाइड करते हैं, 5 से 4 को इस तरह से। तो देखिए 5 से 4 तो डिवाइड हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे एक 0 पहले ही बैठाना पड़ेगा। तो पहले 0 बैठा है, मतलब कि पहले ही पॉइंट डाल दीजिए, क्योंकि पहले 0 बैठा है तो पहले पॉइंट तो डालना पड़ेगा। जहाँ पे 0 डालेंगे खुद से वहाँ पॉइंट जरूर डालना है, फिर 8 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 0.8 मतलब 0.8 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4/5 का डेसिमल फॉर्म 0.8। अच्छा, इसको आप ये भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अगर नीचे 1 पर 0 वाला ना है तो पहले आप 1 पर 0 वाला बनाने का प्रयास कीजिए, मतलब या तो नीचे 10 100 1000 लाने का प्रयास कीजिए अगर आ सकता है तो। जैसे देखिए 4/5 है, तो 4/5 को क्या हम नीचे 10 100 ऐसा कुछ ला सकते हैं, 10 ला सकते हैं, 100 भी ला सकते हैं, लेकिन 100 क्यों, जब 10 ही आ रहा है तो नीचे 100 10 कब आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट रखने के लिए। अच्छा, अब जरा कितना आ जाएगा, 4 2 8 5 2 10, नीचे 10 आ गया ना, नीचे 1 पर 0 वाला आ गया, बस अब वही तरीका लगा देंगे फिर से, मतलब 8 के 8, नीचे 1 0 है, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो पीछे से 1 डिजिट गिनने के बाद पॉइंट डाल देंगे। इस तरह से भी आप 0.8 ला सकते थे। ठीक है, लेकिन आएगा तब, अब यहाँ पे 3 रहता तो 1 पर 0 वाला आप नहीं ला सकते थे। ठीक है, उसके लिए तो फिर ऐसा ही करना पड़ता। जैसे देखिए अगर हमको इतना करना है, ये है 15
डिवाइडेड बाई 6। अब इसको तरह करके देखिए पॉइंट के फॉर्म में कितना आता है, तो पॉइंट के फॉर्म में करेंगे तो 6 से 15 को डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से 15 को कितना बार कटेगा, 2 बार में 6 दूनी 12 आ जाएगा 3, ठीक है। अब रिमाइंडर बच चुका है, रिमाइंडर बच गया, लेकिन हमको रिमाइंडर तक रुकना नहीं है, हमको काट छाट देना है पूरा पूरा, तो फिर 0 बैठाएंगे, तो 0 जहाँ डाले हैं वहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा। अब ऐसा मत सोचिए कि 2 बार 0 डालेंगे तो 2 बार पॉइंट डालना पड़ेगा, नहीं। देखिए अब 6 से 5 बार में 30 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 2.5, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे में अगर हमको है 7/4, अब इसको तरह डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, तो उसी तरह से 4 से 7 को डिवाइड करेंगे, एक बार में लगेगा पहले, फिर 3 और अब डालेंगे 0, तो पॉइंट डाल देंगे, फिर 7 बार में लगेगा 28, फिर 2 बचा, फिर 0 डालेंगे, जब तक ना कटे जब तक 0 डालते जाइए बार बार, लेकिन बार बार पॉइंट मत डालिए, पॉइंट एक ही में डालेगा, फिर 5 बार में कट जाएगा 20, मतलब 1.75। इसका आंसर कितना चुका है 1.75, ठीक है। तो अगर आपको मन करे मतलब कि 1 पर 0 लाने का, अगर हो सकता है तो पहले ला करके उसके बाद वाला तरीका लगा दीजिए, या तो डायरेक्ट डिवीजन करके फिर डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं आप, आपकी मर्जी। तो चलिए आज तक यहीं तक रुकते हैं, मतलब अब तो डेसिमल खत्म ही हो चुका है, अगले वीडियो से हम फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, तो जरूर देखिएगा।